हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी वीडियो। चैप्टर का नेम है गोपी और चैप्टर नंबर है 10। गोपी अपने माँ बापू के साथ गांव की एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। इसमें गोपी नाम का एक बच्चा है जो अपने माँ पापा के साथ, बापू होता है पापा या पिताजी, माँ बापू के साथ गांव की एक छोटी सी झोंपड़ी, जो छोटा सा घास फूस का बना हुआ एक घर होता है, हट बोलते हैं जिसे, वो झोंपड़ी, उसमें रहता था। गोपी के बापू खेत में काम करते और गोपी का काम था खेत में बापू के लिए खाना पहुंचाना। गोपी के बापू खेत में काम करते थे, इट मीन्स गोपी के बापू क्या थे? फार्मर। और गोपी का क्या काम था कि वो अपने पापा के लिए, अपने बापू के लिए खेत में उनका खाना पहुंचाए। गोपी स्कूल जाते बच्चों को देखता, स्कूल आपको पता ही है, विद्यालय, स्कूल जाते बच्चों को देखता था तो अपनी माँ से कहता, माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? यह सुनकर माँ दुखी होकर कहती, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें स्कूल भेज सके। अपनी माँ को दुखी देखकर गोपी आगे कुछ ना कहता। उसकी माँ जब उसे कहती थी कि हमारे पास इतने रुपए नहीं है कि तुम स्कूल जा सको, तो अपनी माँ को दुखी देखता था, तो वो जो गोपी था वो कुछ भी नहीं बोलता था फिर आगे से। एक दिन जब गोपी अपने बापू का खाना देकर लौट रहा था तो उसे बच्चों की हलचल सुनाई दी। हलचल का मीनिंग होता है शोर, सुनाई दिया उसे। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा, जब वो थोड़ा और आगे गया तो देखा पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में, मतलब एक ही आवाज़ में गिनती दोहरा रहे थे। दोहरा मतलब रिवाइज कर रहे थे। गोपी के पैर स्कूल पर ही रुक गए। जब वो स्कूल के पास पहुंचा उसके पैर वहीं पे रुक गए, आगे जाने का मन ही नहीं किया उसका। आज मास्टर जी, मास्टर कौन होते हैं? जो टीचर होते हैं उन्हें मास्टर कहते हैं। आज मास्टर जी खुली जगह में पेड़ के नीचे ही पढ़ा रहे थे। काले बोर्ड पर गुलाबी नीली चाक से लिखे अक्षर गोपी को खूब पसंद आए। आज टीचर उन्हें बिल्कुल ओपन एरिया में पढ़ा रहे थे, पेड़ के नीचे, तो बोर्ड पर जब गोपी ने देखा कि ब्लू और पिंक कलर के चौक से कुछ लिखा हुआ है, तो उन्हें देखकर वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। मीन्स उसे पसंद भी आ जाते हैं वो कलर्स भी, और जो लिखा होता है बहुत अच्छा लगता है उसे। अब तो गोपी रोज़ आकर स्कूल के दरवाजे पर रुकने लगा। बोर्ड पर लिखे अक्षरों व गिनतियों को सीखने की कोशिश करता। कोशिश का मीनिंग होता है प्रयास करता, ट्राई करता था, ऐसा कि वो भी जो अक्षर और गिनती लिखी है बोर्ड पर उनको लिखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे लिखता कहाँ? जैसे लिखने के लिए आपको नोटबुक या कोई पेपर तो चाहिए ना, उसके पास वो भी नहीं था। उसके पास ना तो कॉपी थी ना पेंसिल, और लिखता किससे? मीन्स कहाँ लिखता और किससे लिखता? पेंसिल भी नहीं थी उसके पास। उसे एक तरकीब सूझी, मीन्स एक आइडिया आया उसे। उसने अपनी उंगली से मिट्टी वाली ज़मीन पर ही लिखना शुरू कर दिया। जहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, जब आपने उंगली कभी फेरी होगी तो वहाँ पर जो हम फेरते हैं वही चीज़ उस पर बन जाती है। तो बच्चे ने भी क्या किया, गोपी ने वहीं पे लिखना शुरू कर दिया। लिखने के बाद बोर्ड से मिलाता भी कि उसने सही लिखा या गलत। तो लिखने के बाद वो मैच भी करता था कि उसने सही लिखा है या गलत लिखा है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर मास्टर जी कक्षा के अंदर पढ़ाने लगे। कुछ दिन तो उसने बाहर पढ़ लिया जब मास्टर जी ने बाहर पढ़ाया, पर जब अंदर पढ़ाने लगे तब देखो क्या हुआ। यह देखकर गोपी उदास हो गया, मीन्स सैड हो गया। गोपी को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वह कक्षा की दीवार से चिपक कर बाहर खड़ा हो गया। अब वो क्या करता था, स्कूल के अंदर चला गया और कक्षा की दीवार से, कक्षा होता है क्लास, क्लास की दीवार से चिपक कर बाहर खड़ा होकर देखने लगा, पर डरता भी कि कोई उसे देख ना ले। अब वह बच्चों के सुर में सुर मिलाकर गिनती बोलने लगा। तो अब वो क्या करता था, अपनी आवाज़ भी बीच में मिला देता था, गिनती बोलता था। तो अब आप बताओ, अगर उसे किसी ने पकड़ लिया, उसे डर भी लगता था कि कोई देख लेगा तो उसे पकड़ लेगा और पता नहीं क्या होगा, उसको पेरेंट्स के पास लेके जाएंगे या क्या करेंगे। देखते हैं क्या होता है आगे। एक दिन मास्टर जी ने उसे पकड़ ही लिया। गोपी घबरा गया, पर मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी थे। पढ़ाई में गोपी की लगन, मीन्स उसका जो इंटरेस्ट था, उसे देखकर वे बहुत खुश हुए। मास्टर जी ने उसे कक्षा में बैठकर पढ़ने की इजाज़त
दे दी, इजाज़त होता है परमिशन दे दी। नई कॉपी और पेंसिल भी दी। किसने दी? मास्टर जी ने। गोपी बहुत खुश हुआ। मास्टर जी ने गोपी के बापू से गोपी को पढ़ाने की बात कही। मास्टर जी ने गोपी के पापा के पास जाके क्या बात कही कि वो गोपी को पढ़ाएं। साथ ही ये भी यकीन दिलाया कि उन्हें इसमें कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और उन्हें ये भी विश्वास दिलाया, यकीन मीन्स विश्वास दिलाया कि उन्हें अपनी तरफ से कोई रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे। गोपी को कॉपी, किताबें, पेंसिल और बाकी की सारी चीज़ें स्कूल से मिलेंगी और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। बच्चों, ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा ही स्कूल था और जहाँ पे उसको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही थी। अब गोपी भी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाता और घर के छोटे मोटे काम भी करता। हमें इससे क्या संदेश मिलता है? पढ़ो और पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और औरों को भी पढ़ाओ। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो भी राइट डाउन कर सकते हो। एंड जो गिवन डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, श्रुतलेख हैं, वो हैं दरवाज़ा, तरकीब, इजाज़त, कक्षा, कोशिश, मिट्टी, बोर्ड। शब्दार्थ: बापू, पिताजी। कोशिश, प्रयास। यकीन, विश्वास। उदास, दुखी। सुर, स्वर या फिर आवाज़। तरकीब, उपाय। लगन, ध्यान लगाना। स्कूल, पाठशाला या फिर विद्यालय। मास्टर, अध्यापक। इजाज़त, आज्ञा। हलचल, शोरगुल। इट्स बुक वर्क इज। सोचिए और बताइए आपको स्कूल जाना कैसा लगता है। मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छा राइट किया है। आपको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, वो आप राइट करोगे। इस पार्ट में गोपी अपने पिताजी को बापू कहता है। आप अपने पिताजी को क्या कहते हैं? मैं अपने पिताजी को पापा जी कहती हूँ। आप अपने पिताजी को क्या कहते हो वो यहाँ पर लिखना है। मास्टर जी ने गोपी की मदद कैसे की? स्कूल से मिल रही सुविधाओं के बारे में बताकर। सुविधाएं होता है फैसिलिटीज़। लिखित पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की मदद से खाली जगह भरिए। पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में डैश दोहरा रहे थे। क्या दोहरा रहे थे? गिनती। गोपी रोज़ आकर स्कूल के डैश पर रुकने लगा। कहाँ रुकने लगा? दरवाजे पर। गोपी ने अपनी उंगली से मिट्टी वाली ज़मीन पर ही लिखना शुरू कर दिया। पढ़ाई में गोपी की लगन देखकर मास्टर जी बहुत खुश हुए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। गोपी के बापू कहाँ काम करते थे? खेत में। गोपी को किस में बहुत मज़ा आता था? पढ़ने में। मास्टर जी कैसे आदमी थे? अच्छे। पाठ से आगे। पेंसिल ना होने पर गोपी मिट्टी वाली ज़मीन पर उंगली से लिखता था। अब आप बताइए कि पेंसिल के अलावा और किस किस चीज़ से लिखा जा सकता है? चौक, पेन आदि से। कलर से भी लिखा जा सकता है। यदि गोपी जैसा कोई बच्चा आपको मिले जो पढ़ना चाहता है, उसकी मदद के लिए आप क्या करेंगे? हम उसे अपनी पिछली कक्षा की कॉपी किताब पढ़ने के लिए दे सकते हैं। और जो हमारी पुरानी ज्योमेट्री है, बैग है, हमारी पेंसिल्स हैं जो हम यूज़ नहीं करते, इरेज़र हैं पुराने वो यूज़ नहीं करते, शार्पनर्स हैं, तो वो हम अपना सामान दे सकते हैं। ज्योमेट्री भी दे सकते हैं एंड स्कूल यूनिफॉर्म भी दे सकते हैं पुरानी जो आपको छोटी हो गई है। भाषा की दुनिया। विशेषण व क्रिया शब्द। स्टूडेंट्स, विशेषण वो शब्द होते हैं जिनसे हमें संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। आपको पता है संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ का नेम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नेम। तो इस तरह संज्ञा की जो क्वालिटी है, फॉर एग्जाम्पल गोपी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। इसमें झोपड़ी की क्वालिटी बताइए कि झोपड़ी नाउन है एक, तो झोपड़ी कैसी थी? झोपड़ी छोटी सी थी, उसकी क्वालिटी है ना ये। कि क्वालिटी का मीनिंग ये नहीं होता हाँ कि हमेशा अच्छी चीज़ ही होगी कि झोपड़ी बड़ी होगी या सुंदर होगी। क्वालिटी का मीनिंग होता है उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसी थी चीज़। तो झोपड़ी कैसी थी? छोटी सी थी। तो ये जो छोटी सी वर्ड होगा ये है विशेषण। नेक्स्ट है क्रिया शब्द। स्टूडेंट्स, हमने जो इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स किए थे उन्हीं को हिंदी में क्रिया शब्द कहते हैं। ये हमने पहले भी किया है। तो क्रिया क्या है? गोपी छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। वो क्या करता था? रहता था।
तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये क्रिया शब्द हैं। वन मोर थिंग, हमें विशेषण में ये पता चलता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम है, सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जब हमें संज्ञा और सर्वनाम के लिए ये आंसर मिलेगा कि जो वो हैं, वस्तुएं हैं या किसी का नेम है, वो कैसे हैं, किस तरह के हैं, तो उसे कहते हैं विशेषण। और जब हमें पता चलेगा कि जो पर्सन है, संज्ञा है, वो क्या कर रहा है, क्या का आंसर मिलेगा, तो वो है वर्ब, मीन्स क्रिया। गुलाबी नीली चौक से गिनती लिखी। चौक कैसी थी? गुलाबी, नीली। एंड स्टूडेंट्स, इसे आपने खुद अंडरलाइन करना है कि क्रिया शब्द कौन से हैं। काले बोर्ड पर अक्षर चमक रहे थे। बोर्ड कैसा है? काले रंग का, इसलिए हम काले वर्ड को सर्कल करेंगे। इसमें लिखा है कि दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को गोला करना है और क्रिया शब्दों को रेखांकित, मीन्स अंडरलाइन करना है। मास्टर जी ने नई कॉपी और पेंसिल दी। मास्टर जी ने कैसी कॉपी दी? नई। नेक्स्ट, उदाहरण के अनुसार और लगाकर लिखिए। आपको इन वर्ड्स में और का यूज़ करना है, जो ये बीच में हाइफन गिवन है इसकी जगह। गुलाबी और नीली, कॉपी और किताब, अंदर और बाहर, माँ और बापू, पढ़ना और लिखना। गोपी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उसी तरह वह निम्नलिखित कामों को करने के लिए कहाँ जाएगा? शाम को खेलने के लिए वो कहाँ जाएगा? पार्क में जाएगा। जूते बनवाने के लिए मोची के पास, फल लेने के लिए फल वाले के पास, और मिट्टी का घड़ा लेने के लिए कुम्हार के पास। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि जो हमसे बड़े होते हैं वो लोग ऐसा कब कहते हैं, जो इन्होंने लिखे हैं क्वेश्चंस वैसा कब कहते हैं। बहुत हुआ अब अंदर चलो, ये कब कहते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा बाहर खेलते हैं। बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो, जब हम बहुत शोर मचाते हैं। मचाते हैं लिखना है यहाँ पर, ओके। बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, जब हम बहुत टीवी देखते हैं। बहुत हुआ अब उठ जाओ, जब हम बहुत सोते हैं। That's all about today's video. For any query, you can contact me through WhatsApp or call. Thank you and have a nice day.